वेब सीरीज तांडव को लेकर अब अयोध्या के साधु संत भी आंदोलित हो गए हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पे स्वामी ब्रह्मेश जी आए हैं लखनऊ। स्वामी ब्रह्मेश जी लखनऊ आकर के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर से मिले। उन्होंने यहाँ हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। वो हमारे स्टूडियो आए और उन्होंने स्टूडियो आकर के हमसे तमाम सी बातें करने की इच्छा जाहिर की। स्वामी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। ये बताइए कि वेब सीरीज तांडव को लेकर अयोध्या के साधु संतों में क्या माहौल है? अयोध्या के साधु संतों में इस वेब सीरीज मूवी तांडव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तांडव मचा हुआ है संपूर्ण अयोध्या में। अच्छा। अयोध्या के संत महात्मा सब जागृत हो चुके हैं क्योंकि अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इस तांडव मूवी को 15 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया। इस तांडव मूवी के जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जबर जी, उन्होंने संपूर्ण सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य किया। अच्छा। इस तांडव मूवी के प्रथम एपिसोड के 17वें मिनट में गलत तरीके से भगवान शिव के स्वरूप को बनाया गया है, जो कि भगवान शिव के स्वरूप में क्रिश्चियन चिन्ह को स्थापित किया गया है, क्रॉस का चिन्ह स्थापित किया गया है और भगवान शिव के स्वरूप को धारण करके गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हमारे जो आराध्य हैं भगवान शिव को अपमानित करने का कार्य किया गया है। इन संपूर्ण घटनाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अयोध्या और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी संत महात्मा साधु महापुरुष हैं, सबके हृदय में काफ़ी दुख और आक्रोश है। इन संपूर्ण घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे अयोध्या में हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत स्वामी राजू दास जी महाराज ने अयोध्या कोतवाली में FIR दर्ज करवाया। 7 दिन के प्रवास पर मैं लखनऊ आया था। मैंने गाजीपुर थाने में FIR दर्ज करवाया और लखनऊ कमिश्नर श्रीमान श्रद्धेय डी.के. ठाकुर साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, इन सबको जेल में बंद किया जाएगा। इतना आश्वासन दे करके एक टीम बना करके उन्होंने बॉम्बे के लिए भेज दिया है। वो टीम वहाँ पर जांच कर रही है। अच्छा, जब आपने अयोध्या में FIR दर्ज करवा दी थी जी आपके साधु संतों ने जी, तो फिर आपको लखनऊ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आप चाहते कि लखनऊ आ करके हम सरकार के सामने कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सके? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश में सबकी राजधानी दिल्ली है, मेन केंद्र है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं लखनऊ पहुंचता हूं और लखनऊ में पहुंच करके इस बात को रखूंगा तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भी संज्ञान में आएगा और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी संज्ञान में ये प्रकरण आएगा। तो इस उद्देश्य के साथ मैं लखनऊ आया और लखनऊ में आकर के हमने FIR दर्ज करवाया। तो क्या साधु संतों का कोई प्रतिनिधिमंडल आगे ये योजना है कि सीधे हम योगी जी से आकर के बातचीत करें जिससे मामले में और तेजी लाई जा सके? देखिए, अयोध्या से जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं जी, वहाँ वहाँ के साधु संत जितने भी महापुरुष हैं हमारे, हम सब आपस में मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा। और जैसा कि प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि 8 दिन के अंदर में इन सब पर कार्रवाई की जाएगी और इन सबको जेल में बंद किया जाएगा। अच्छा। अगर 8 दिन के अंदर में ऐसा नहीं होता है तो जितने भी हमारे साधु महापुरुष हैं, जितने भी हमारे पीठ हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, सबको हम लोग संग्रहित करेंगे और एक विशेष जन आंदोलन जो है शुरू किया जाएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हम सभी लोग मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया धर्म का अपमान। आए दिन PK एक मूवी रिलीज हुई हमारे देश में, जिसमें हमारे आमिर खान की उसमें भी हमारे धर्म को अपमानित किया गया। ओ माई गॉड एक मूवी आई जिसमें भगवान शिव को आपसे करने से रोका गया, गलत तरीके से वहां पर प्रेषित किया गया। अभी एक वेब सीरीज मूवी कुछ दिन पहले और लॉन्च की गई थी OMAX प्लेयर पर,
उस मूवी का नाम है आश्रम। इस मूवी में संत महापुरुषों को अपमानित किया गया, आश्रमों को, हमारे धर्म में जितने भी आश्रम हैं, आश्रमों को गलत तरीके से दिखाया गया। स्वामी जी, योगी जी तो खुद ही हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है और सारे लोग उनकी बात भी मानते हैं। तो चाहे साधु संत के बीच में योगी जी जाएं, चाहे साधु संत उनसे मिलने आए, हर दूसरे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो क्यों नहीं कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाती है, कुछ ऐसी सज़ा मुकर्रर की जाए कि जिससे भविष्य में ऐसी वेब सीरीज बनने ही ना पावें। देखिए, प्रदेश में पूर्व की जो सरकार थी, उस सरकार से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से वो हमारे साथ में आएंगे। शायद अगर ये महाराज जी की सरकार नहीं होती तो संभवतः ये FIR भी दर्ज नहीं होता। क्योंकि मुझे याद है 2016 में शंकराचार्य जी पर जो है जिस तरह से काशी में अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने लाठी चलवाने का काम किया गणेश विसर्जन में। तो पूर्व की बात को हम लोग भूल जाएं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, तो संत महापुरुषों को उनसे उम्मीद है अच्छा कि वो इस पर एक्शन लेंगे और कार्रवाई होगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज करके एक टीम बॉम्बे भेजी गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूर्व में FIR तक नहीं दर्ज होती थी और आज जो है FIR दर्ज करके एक टीम वहां पर जाती है, जांच चल रही है। तो योगी जी से तो मुझे पूर्ण उम्मीद है। लेकिन पता ये चला है कि वहां पर जिनके खिलाफ FIR दर्ज है जी, उन्होंने तो ऑलरेडी हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, गिरफ्तारी तो उनकी की नहीं जा सकती है। तो क्या आपकी टीम केवल पूछताछ करके ही वापस आ जाएगी, क्या होगा? देखिए, आगे की जो हमारी योजना है, टीम वहां पर गई है, जांच चल रही है। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार उन लोगों के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उद्धव जी ने कांग्रेस के सपोर्ट से वहां पर सरकार बनाई है। उद्धव जी तो खुद हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। देखिए, चेहरा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक था, चेहरा थे कभी वो, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली है, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर उन लोगों को। अच्छा, आपका सरकार पर आरोप है कि जो फिल्म निर्माता, निर्देशक और जो कलाकार हैं उनको महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की और तुरंत कार्रवाई ना करके उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए, जमानत के लिए एक मौका दे दिया। जी बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट कोई कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन हिंदुत्व जब जाग जाता है तो कोई भी सरकार किसी को बचा नहीं सकती है। अभी वहाँ पर उन्होंने अग्रिम जमानत करा ली है, जांच चल रही है। अब आगे की हमारी योजना ये है कि अगर 8 दिन के अंदर में इन सभी दोषियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग एक विशाल जनसमूह संतों का इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हम लोग मिलेंगे और इस लड़ाई को हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात ये बताइए कि आपने उद्धव ठाकरे जी की बात की जी। उद्धव ठाकरे जी तो खुद अयोध्या जाने वालों में सबसे पहले होते जी। वो तो खुद अयोध्या जाते हैं, वो तो हिंदुओं की रक्षा, उसको उनकी भावनाओं को, मतलब वो भावनाएं आहत ना हो, मंदिर बनाने के लिए उद्धव जी ने भी तो बड़ा योगदान करने की बात की थी ना कि सबसे पहले यात्रा हम ही करेंगे। तो आप लोग सीधे एक बार अयोध्या के साधु संत उद्धव ठाकरे जी से खुद मिलकर के अपनी भावनाएं क्यों नहीं व्यक्त करना चाहते? देखिए, मेरा सीधा सा प्रश्न है, अगर उद्धव जी भगवान श्री राम के भक्त हैं और मंदिर में भी उन्होंने सहयोग किया है, लेकिन मैं उद्धव जी से सीधा पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आए उद्धव जी से मैं सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान किया गया, भगवान श्री राम के जो इष्ट हैं भगवान शिव का अपमान किया गया। अगर आप वास्तव में राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक्शन ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के साधु महात्मा एक्शन ले सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं, आप महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए हैं और आप वहां पर उनका जो पक्ष ले रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे राम भक्त हैं? सीधा प्रश्न है मेरा उद्धव सरकार से। आप प्रश्न करने के बजाय सीधे उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं सोचते कि हम मिल करके अपनी बात सीधे तौर पे, बजाय हमारे माध्यम से कहने के
किसी चैनल के, किसी मीडिया के, आप सीधे साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, जी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाए और उद्धव जी से अपनी बात कहे। हो सकता है कि उद्धव जी भविष्य में ऐसी कोई रणनीति तैयार कर दे कि इस तरह की वेब सीरीज बनने पर ही पूरी तरह रोक लगा दी जाए। मैं उद्धव जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में यदि आप राम भक्त हैं तो शीघ्र इन सभी के ऊपर एक FIR आप महाराष्ट्र में दर्ज कराइए, इन सबको जेल के पीछे भेजिए। देखिए इन लोगों का काम क्या है कि सनातन धर्म पर कोई ना कोई मूवी बनाना, गलत तरीके से भगवान का अपमान करना और उस मूवी को रिलीज कर देना और बाद में ये कहना कि मैं सीन हटा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मूवी को हटा लूंगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि सनातन धर्म के संत महात्मा हिंदुत्व जो है जागृत हो चुके हैं। और इस पर मैं 2 शब्द, जो इस तांडव मूवी के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर जी, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जिसे मेरी रीति रिवाज पसंद नहीं, जिसे मेरी रीति रिवाज पसंद नहीं उसे तोड़ अथवा मरोड़ देना चाहिए। जिसे हमारे धर्म से प्रेम नहीं उसे खुद से नाता तोड़ लेना चाहिए। जिसे हमारे धर्म और हमारे देश से प्रेम नहीं उसे भारत छोड़ देना चाहिए। ऐसे मक्कार कमीनों को जो हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है। अच्छा स्वामी जी, एक आखिरी सवाल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कड़ा लगे जी। अगर उनको, चूंकि जो भी आरोपी हैं उनको हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है जी, वो ये कहते हैं कि हमने जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपके मन में आक्रोश था, उन सारे सीन्स को वेब सीरीज से हटा दिया है, अब उस वेब सीरीज में वो सीन नहीं रह गए हैं जी। तो क्या आप लोग शांत हो जाएंगे या आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? मेरे आगे की रणनीति है कि इस तरह से धर्म को अपमानित करने वाली जितनी भी वेब सीरीज मूवी बनाई जा रही हैं हमारे देश में, इन सभी मूवियों पर बैन लगाया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई दोबारा इस तरह की गलती ना कर सकें। और जिन लोगों ने हमारे धर्म को, हमारे प्रभु को अपमानित करने का कार्य किया है, इन सबको कठोर सजा दी जाए, जिससे कि इतिहास में गवाह रहे कि आगे भी कोई ऐसा कुकर्म करने से पहले इतिहास पढ़े तो उसको याद आ जाए कि कठोर सजा मिली थी, इसलिए ये कार्य मुझे करना नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और मैं चाहता हूं कि इन लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, इन लोगों को जेल में डाला जाए। ये हमारी मांग है और इसी मांग के साथ हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वामी जी, आपको इमेज टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने कई बातें बहुत कटु कही। अयोध्या के साधु संत आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। उनके आक्रोश को ठंडा करने के लिए, उनके दुख को कम करने के लिए सरकार को भी कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाने चाहिए। आज की इमेज टुडे की बातचीत में बस इतना ही। फिर हम किसी और मुद्दे पे आपके साथ होंगे। तब तक आप देखते रहिए इमेज टुडे। नमस्कार।